सभी को नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में एनवायरमेंट बायोलॉजी बुक में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके तहत वायु प्रदूषकों में के क्या-क्या सोर्स हैं, उस संदर्भ में वायु प्रदूषकों के सोर्स के रूप में 5 विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। ईंधन के जलने से, अनेकों उद्योग, मोटर वाहनों, मौसम का योग, परमाणु हथियारों से और बिजली, घरेलू बिजली जनरेटर। इस तरह से ये 5 विभिन्न सोर्सेज हैं जिनके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। ईंधन के जलने से भारत में भारतीय घनी आबादी वाले देश में घरेलू धुएँ से कार्बन डाइऑक्साइड और अनेकों अन्य घातक गैसें होती हैं। ये गैसें वायुमंडल की गैसीय अनुपात को बिगाड़ने के अतिरिक्त जल वाष्प से प्रतिक्रिया करके घातक रासायनिक पदार्थ बनाती हैं। ठंड के दिनों में घरेलू धुआँ ऊपर नहीं उठ पाता है और सीधा श्वसन तंत्र की ओर आँखों को प्रभावित करता है। चाहे वे घरों में जलने और कारखानों में जलने वाले धुआं, वायु प्रदूषक, ईंधन के प्रकार और जलने वाली विधि पर निर्भर करता है। कोयला और खनिज तेल के जलने पर अन्य वस्तुओं के साथ SO2 भी बनती है, जो कि जलने के स्थान पर आसपास के वातावरण में पाई जाती है। वायु में उपयुक्त अवस्थाओं में ये पहले SO2 और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। यह एसिड द्रव के रूप में वायुमंडल में छोटी-छोटी बूंदों में व्याप्त हो जाता है। पूर्व दहन होने पर ईंधन CO2 और पानी में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु अपूर्ण दहन में CO बनाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ ही अंशतः जब जल हाइड्रोकार्बन की वायु में मिल जाते हैं, तो CO एक वैसेली गैस है जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अधजले हाइड्रोकार्बन के कई प्रकार के भारी अंश अम्ल होते हैं, जो अनेकों प्रकार की कालिख, काजल उत्पन्न करते हैं। इनमें से 3-4 बेंजापाइरिन एवं मुख्य कालिख है। ये अनुपात के बराबर, अनुमान के बराबर 2001 में जब कार्बन मोनोऑक्साइड 7 गुना और हाइड्रोकार्बन 9 गुना वायुमंडल में बढ़ जाएँगे, तब वायु प्रदूषण 5 गुना हो जाएगा। अनेकों उद्योग जैसे आयरन फाउंड्री, ताप बिजली घर, तेल शोधक कारखाने, धातु फॉगिंग उद्योग आदि से निरंतर धुआं निकलता रहता है। इन धुएं से निम्नलिखित घातक गैसों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की धातुओं की कणयुक्त धूल भी होती है। इन उद्योगों की चिमनियाँ CO2, SO2, H2S आदि गैसों, हाइड्रोकार्बन, धातु कण, धूल उगलती रहती हैं। परंतु रासायनिक उद्योग से निकलने वाली वाष्प और भी अधिक प्रदूषित होती है। इनमें से निकली वाष्प में गंधक और नमक का अम्ल, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, तांबा, जिंक, सीसा और आर्सेनिक आदि घातक धातु कण होते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के अनुमान से SO2 की अधिक मात्रा 362 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वायु में हो सकती है। परंतु मुंबई में जब नवसेवा औद्योगिक क्षेत्र में 1971-72 में इसकी मात्रा 700 माइक्रोग्राम प्रतिदिन अनुमान से मिल रही है। बॉम्बे में चैंबूर क्षेत्र में अब गैस चैम्बर कहलाता है। इस प्रकार के औद्योगिक नगर भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। कारखानों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ कारखानों में उत्पादन निर्भर होते हैं। आर्सेनिक युक्त खनिजों का उपयोग करने की फैक्ट्रियों के आसपास की आर्सेनिक युक्त वाष्प और एल्यूमीनियम का सुपर फास्फेट बनाने की फैक्ट्रियों के आसपास फ्लोराइड धुआं पाया जाता है।
मोटर वाहनों से वायु प्रदूषण। मोटर वाहनों से बढ़ती हुई संख्या भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण बन गई है। मोटर वाहनों से चाहे पेट्रोल इस्तेमाल किया जाए, चाहे डीजल, उसमें निकलने वाले प्रदूषक पदार्थ एक ही प्रकार के होते हैं। यद्यपि इन मात्रा में भिन्न होती है। डीजल पेट्रोल की अपेक्षा कम वाष्पशील होता है। इसमें दहन के लिए अधिक वायु की जरूरत होती है। डीजल इंजन का एग्जॉस्ट आमतौर से काले धुएं के रूप में होता है, जिसमें से लगभग 1 माइक्रोन आकार के कार्बन कण होते हैं, जिसकी सांद्रता 0.5 ग्राम प्रति घन मीटर से अधिक हो जाती है। डीजल इंजन से निकलने वाली गंध चिड़चिड़ाहट और क्षोभ उत्पन्न करती है। क्षोभकारी गैस उस समय अधिक निकलती है जब गाड़ी में भार अधिक या कम होता है, या जब गाड़ी अनलोडिंग व उनके उपरांत के श्रवण के दौरान होती है। डीजल इंजन में एग्जॉस्ट में CO2, O2, CO विभिन्न हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और गंधक के विभिन्न यौगिक होते हैं। यद्यपि पेट्रोल इंजन का एग्जॉस्ट सामान्यतः अवस्था में रंगीन होता है। इसमें से कोई भी क्लोरोमोनोऑक्साइड और हानिकारक पदार्थों की मात्रा काफी होती है। जब मोटर कार, स्कूटर आदि सामान्य से अधिक या कम गति पर चलते हैं, तो इंजन पर्याप्त दक्षता के से कार्य नहीं करता, तो इंजन का अवशोषित दहन नहीं होता है। इसके अशंत जले उत्पाद एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकलते हैं। अच्छे किस्म के पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए उसमें टेट्रा एथिलीन लेड मिलाए जाते हैं, जिससे विघटन में एग्जॉस्ट के साथ सीसा भी वायुमंडल में पहुंच जाता है। उपयोग पाया गया कि जब 1000 गैलन पेट्रोल का उपयोग करने में निम्नलिखित विषैले पदार्थ वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड 32,000 पाउंड, 3200, कार्बनिक वाष्प 200-400 पाउंड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स 20 से 75 पाउंड, विभिन्न एल्डिहाइड 18 पाउंड, गंधक यौगिक 17 पाउंड, कार्बनिक अम्ल 2 पाउंड, सीसा और धातु का ऑक्साइड 0.3 पाउंड। लगभग ये इस तरह का होता है। 1 गैलन पेट्रोल के जलने पर लगभग 3 पाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो 8 लाख से 20 लाख घन सेंटीमीटर वायु को प्रदूषित करने के लिए पर्याप्त है। जब आप देखते हैं कि हजारों वाहन प्रतिदिन लाखों गैलन पेट्रोल और डीजल जलाते हैं, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, जयपुर, फरीदाबाद आदि बड़े नगरों की स्थिति और भी अधिक गंभीर है। मोटर वाहनों वाले प्रदूषक के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ अधिक दूरी तक नहीं फैलता। वह गाड़ी से केवल कुछ ही मीटर की दूरी तक फैलता है। डीजल गाड़ी द्वारा छोड़े गए धुओं की मात्रा उसमें 40 मीटर की दूरी पर केवल 10% ही रह जाती है। इस कारण धुएं में निहित पदार्थों को तेजी से ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति होती है। वायुमंडल में प्रदूषित करने में ध्वनि से तेज चलने वाले अति ध्वनि विमानों का भी योगदान है। पूरी शक्ति से उड़ता हुआ ये विमान 1 घंटे में 66 टन जल, 72 टन CO2 और 4 टन CO और 4 टन नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। मौसम का योगदान। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की विषाणुता को बढ़ाने के लिए कई बार मौसम का भी योगदान है। धुंध और कोहरे के दिनों में जब पृथ्वी में आरंभ होने वाले विकिरण आंतरिक में नहीं पहुंच पाते, तो इसमें ऊपरी वायुमंडल का ताप निचले वायुमंडल तक से अधिक हो जाता है। तब विभिन्न प्रदूषक पृथ्वी के ऊपर नहीं पाते हैं, नीचे ही फैलते रहते हैं। इससे धुएं की मात्रा अधिक हो जाती है।
उस समय स्मॉग स्मॉग बन जाता है। यद्यपि हमारे देश में स्मॉग की समस्या कभी गंभीर नहीं होती, यद्यपि ठंडे देशों में विशेष रूप से ठंडी जलवायु वाले बड़े औद्योगिक नगरों में स्मॉग के कारण बहुत सी हानि होती है। धुएँ और कोहरे में स्मोक प्लस फॉग से मिलकर एक घना स्मॉग यातायात को एकदम ठप कर देता है, साथ ही हमारी श्वास नलिकाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में मौजूद कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन की ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके क्षोभकारी ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रोजन यौगिक पीएन बनाते हैं। परमाणु परीक्षणों से अनेकों देशों द्वारा समय-समय पर किए गए परमाणु परीक्षणों में वायुमंडल में घातक रेडियोधर्मी कणों की मात्रा बढ़ जाती है। ये रेडियोधर्मी कणों की मात्रा बढ़ने से ये कण दैनिक और आनुवंशिक दोनों रूप से हमारी हानि पहुंचाते हैं। इसमें ऐसे अनेकों रोगों की उत्पत्ति हुई जिनके उपचार ज्ञात नहीं है। परीक्षणों और दुर्घटनाओं में रेडियोधर्मी धूल सीधे ही वायुमंडल से मिलकर अधिक घातक वायु प्रदूषण करती है। 28 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल में, जो रशिया में मौजूद है, के एक परमाणु बिजली घर पर दुर्घटना ने न केवल चेरनोबिल नगर की आबादी को प्रभावित किया, जबकि सोवियत संघ की सीमा में लगे अनेकों यूरोपियन एशियाई देशों के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया था। बिजली जनरेटर, बढ़ती जनसंख्या की बिजली की आपूर्ति की समस्या घरेलू जनरेटर को भी एक विकल्प के रूप में घरों पे और बाजारों में फैला दिया है। जगह-जगह पेट्रोल, मिट्टी के तेल और डीजल के जनरेटर वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं। ये जनरेटर दुकानों और घरों और विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक घातक सिद्ध होते हैं। इनका धुआं सीमा श्वसन को प्रभावित करता है। इसी के साथ धन्यवाद। आपका ये चैप्टर आज यही खत्म करते हैं। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।